अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर वही पुरानी शतरंज बिछा दी। मोहरें बदली नहीं, बस उम्मीद बदल ली कि किस्मत साथ दे देगी। प्रमोद जैन भाया को दोबारा उतारकर पार्टी ने मानो ऐलान कर दिया हो, हमें नया सीखने की जरूरत नहीं है, पुराने तजुर्बे ही काफी हैं। लेकिन जमीनी हवा कुछ और कह रही है। जमीनी हवा कह रही है कि कांग्रेस के इस भरोसेमंद परंपरा के सामने अब खड़ा है एक नया सिरदर्द, नरेश मीणा। हम नहीं कह रही है कि नरेश मीणा सिरदर्द है, दरअसल ये या तो जनता कह रही है या फिर ये भरोसेमंद परंपरा कह रही है। ये वही युवा चेहरा है जो अब परंपरागत राजनीति के खिलाफ बगावत का झंडा लेकर उतर पड़ा है, और इस बार उसका निशाना किसी दल पर नहीं, सीधे भाया पर है। मीणा पहले ही साफ कर चुके हैं, मेरा मिशन है भाया को राजनीति से रिटायर करना। अब सोचिए, जब मिशन व्यक्तिगत हो जाए तो मुकाबला वैचारिक नहीं, प्रतिशोधी बन जाता है। अंता का मीणा वोट बैंक इस बार कांग्रेस के लिए टिकट से ज्यादा टिक टिक करती टाइम बम बन गया है। राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी की नरेश मीणा वोट कट नहीं, वोट फाड़ मशीन साबित हो सकते हैं। जो अब तक कांग्रेस की जेब में समझे जाते थे, वो वोट अब शायद जेब बदलने को तैयार है। भाजपा चुपचाप तमाशा देख रही है, कांग्रेस खुद अपने घर की दीवारें गिरा रही है, और विपक्ष बस धूल झाड़ते हुए कह रहा है, हम तो बस सफाई में मदद कर देंगे। राजनीति का मजा भी देखिए, भाया अपनी साख बचाने में जुटे हैं, मीणा अपनी बदला यात्रा पर निकले हैं, और कांग्रेस पारंपरिक निष्ठा के नाम पर नई पीढ़ी की नाराजगी को नजरअंदाज कर रही है। कुल मिलाकर अंता में अब मुद्दा विकास का नहीं, भाया बनाम मीणा का अहंकार बन चुका है, और जनता वो देख रही है कौन जीतता है और कौन अपनी ही चाल में फंसता है। कह सकते हैं इस बार अंता में चुनाव नहीं, अंतरकलह का महाभारत लिखा जा रहा है, और अर्जुन कौन बनेगा ये तो जनता के बाण ही तय करेंगे। इसमें हम एक बात और कह सकते हैं कि देखिए, नरेश मीणा ने साफ कहा था कि मुझे कांग्रेस से उम्मीद है, मुझे टिकट मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने उस सीट से प्रमोद जैन भाया को उतारकर शायद नरेश मीणा के मन में एक और खलबली पैदा कर दी। शायद नरेश मीणा अब इस बार और प्रतिशोध के साथ ये चुनाव लड़े और शायद जीत भी जाए, कौन जाने, जनता जाने। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए अपडेट इंडिया, मैं आपके साथ कृपा।